सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ पे जिनको कि अक्सर प्रॉब्लम हो जा रही है लो सेल्फ स्टीम की। हम अपने बारे में कैसा विचार रखते हैं, कैसा सोचते हैं ठीक है, हमारे बारे में हमारा क्या विचार है, इसे एस्टीम कहा जाता है। क्या हम अपने आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं या हम सोचते हैं कि हम बेकार हैं, हम दूसरों जैसे क्यों नहीं हो जाते, या हम अपने आप को बदलना चाहते हैं कि हम वैसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं, या हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए। अक्सर हमारा मन यही कहता रहता है कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं, हम वैसे क्यों नहीं, हमारे में ये कमी क्यों नहीं है, हमारे में ये कमी क्यों है, हम इतने सुंदर क्यों नहीं है, वो इतनी सुंदर है, इतना वो सुंदर लड़की, उसके पीछे इतने लड़के भागते हैं, मेरे पीछे कोई नहीं भागता, मेरा कोई दोस्त नहीं है। और इस प्रकार की बकवास करते करते ये माइंड तुम्हें सड़ा देता है। इस किस्म की लो सेल्फ एस्टीम से बचने का तरीका ये है कि आप पहली बात तो अपने आप को अंदर से ब्रह्मचर्य के द्वारा मजबूत करिए। अगर आप हस्त मैथुन की प्रक्रियाएं करते हैं तो वो सब बंद कर दीजिए, पॉर्न देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अपनी एनर्जी सेंटर्स को आप केंद्रित करिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। अगर आदमी के शरीर में ऊर्जा होती है तो उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है, वो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाती है आपकी ऊर्जा। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं तो आपकी ऊर्जा कम होती जाएगी और आप समस्या में फंस सकते हैं और आपकी सेल्फ एस्टीम घट जाएगी। ये तय बात है। सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार कर सकते हैं। जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के भगवान की जो भी प्रक्रिया बताई गई है उसे जरूर पालन करिए और भगवान पर पूर्ण आस्था रखिए, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। इसके अलावा आप अपनी डेली रूटीन की सारी एनालिसिस कर डालिए कि एक दिन में क्या क्या आप करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, क्या क्या चीज़ें आपको नीचे गिरा रही हैं। आप इसकी एक लिस्ट बनाइए कि मुझे ये चीज़ें गिरा रही है। मान लो पड़ोस की आंटी तुमसे रोज़ एक वही सवाल पूछती है, तुम एक बार फेल हो गए कि तुम बेटा अब की बार पास हुए कि नहीं, अब की बार पास हुए कि नहीं, तो तुम्हें उसे जवाब देना पड़ेगा। उस खूंसट बुढ़िया को जाके जवाब दे दो। एक बार ऐसा जवाब दो कि तुम भी उसके बाद वो दोबारा पलट के जवाब ना दे तुमको। कभी कभी जवाब देना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और होता भी है। हर समय सुनना ठीक नहीं है, कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरत है जब जहाँ पे तुम्हें लगे कि वो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम पे प्रहार कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा तुम अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे मित्रों के साथ बैठो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा नेट पे देखो, पॉर्न वॉर्न सब बंद कर दो। इन सब चीज़ों से अगर तुम बचोगे तो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम अपने आप बढ़ती जाएगी। उन लोगों से हमेशा बचो जो तुम्हें गिराते हैं, जो तुम्हारे विचार जो तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से तुम अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हो। अच्छे विचार खोलो, बाहर निकलो। अगर तुम एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, घर में रहते हैं, तुम्हारे दिमाग ने ही तुम्हें कैद कर लिया है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम उसी के बारे में सोच सोच के डूबे जा रहे हो, तो तुम उससे बाहर निकलने का प्रयास करो, ठीक है। पूरा प्रयास करो कि तुम बाहर निकलो। आजकल की पीढ़ी मैं मानता हूँ थोड़ा कमज़ोर है इमोशनली और मेंटली, ये मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ी कमज़ोर है उनकी। चीज़ों को वैसे तो वो बहुत ताकतवर बाहर से देखते हैं, लेकिन वो अंदर से उतना ज़्यादा झेलने में सामर्थ्य नहीं है उनके। मेरे पास बहुत सारे केस आते रहते हैं, मैं देखते रहता हूँ लोगों को क्या क्या लोग कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए, अपने आप को नियंत्रण में रखिए, अपने सेंसेस को नियंत्रण में रखिए, अपने धर्म को मानिए जिस भी धर्म के आप हैं। और जो हनुमान चालीसा है तो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़िए 2 टाइम। और आप जो भी विचार करेंगे अपने साथी संगी अच्छे रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी संगति बनाइए, बाहर घूमिए, बाहर निकलिए, नए लोगों से मिलिए, नए मित्र बनाइए। आपकी सेल्फ एस्टीम अपने आप ऊपर बढ़ जाएगी। अपने में घुट घुट के मत मरिए, मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि माइंड की ये आदत है, वो एक ही चीज़ को, मान लो ब्रेकअप है तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मुझे मालूम है तकलीफ़ हो रही है, इसलिए उससे बार बार आप बाहर निकलिए और एक नई दुनिया की तरफ प्रयास किया और पीछे भूल जाने की आदत डालिए। जो हो गया वो हो गया और नई दोस्ती बनाइए। अगर ज़रूरत पर आप महसूस करते हैं तो नए शौक़ बनाइए, नई पेंटिंग्स, नई हॉबीज़ डेवलप करिए, कुछ नया करिए। और जीवन ऐसा नहीं है कि वहीं पर ख़त्म हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। किसी के जीवन में लो फेज़ चलता है तो उसके बाद हाई फेज़ आता है, ऐसा नहीं कि ये जीवन हमेशा लो ही फेज़ में चले, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो अपलिफ्ट योरसेल्फ, ठीक है। बढ़िया स्पीकर्स को सुनिए जो अच्छा बोलते हैं। चलिए, धन्यवाद।